अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं ज़फ़र फारूकी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हमारी नज़र। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए तो हमारे चैनल को जल्द से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज ऑफिशियल हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर कर लें। और दोस्तों, रहबर कोचिंग हम लोग आ चुके हैं और यहाँ हम इनके कारगुजार हैं, जो इनको चलाने वाले हैं, इन लोगों से हमने बात किया। आखिर इंजीनियर बहाउद्दीन साहब हैं जो NGO को देखते हैं और यहाँ के बच्चों को आगे एडमिशन कराने का, उन्हें सींचने का काम करते हैं। तो हम बात करेंगे, फिर आप यहाँ आए इसके बारे में जानकारी देती है, किस तरह से चलता है और आप बच्चों को, ये मुस्लिम बच्चों को जो हज़ारों लाखों की तादाद में सवाल नहीं जी, ये NGO जो है वो बिहार अंजुमन है और हम लोग जो है इस पर काम करते हैं बच्चों के तालीमी फील्ड में। खासकर वो बच्चे जो वसाइल की कमी की वजह से ड्रॉप आउट होने का डर है। जहाँ मुस्लिम मेट्रोज है वहाँ हम लोग एक फ्री कोचिंग सेंटर शुरू करते हैं, जो शाम में बच्चों को फ्री में एग्ज़ाम किया जाता है। वहाँ पैसे भी नहीं लिए जाते हैं। और देखिए होता क्या है कि ड्रॉप आउट बच्चे क्यों होते हैं। हम लोग का सर्वे ये कहता है कि 100% बच्चे स्कूल में दाखिला लेते हैं, स्कूल में उनके गार्जियन स्कूल में उनको भेजते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब वो बच्चा 5वां 6वां 7वां तक आता है तो फिर सीरियस उस पढ़ाई में ये होता है कि वो बच्चे का कुछ एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं होता है, उसके घर में तालीम नहीं होती है, उनके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं होते। तो जब बच्चे के पास सीरियस पढ़ाई होती है तो उसमें हेल्प नहीं होती। घर में उनको हेल्प करने वाला कोई नहीं होता। अगर उनके माँ बाप पढ़े लिखे हो, भाई बहन पढ़े लिखे हो, फिर वो करोड़ों को फेस न करें और ड्रॉप आउट ना हो। लेकिन चूंकि उनके साथ कोई नहीं खड़ा होता है तो उसमें बिहार अंजुमन उनके साथ खड़ा है। और बिल्कुल उसी वक्त हम लोग बिहार अंजुमन ये कहते हैं कि आपकी पढ़ाई सख्त हो गई, आपको एडिशनल हेल्प की जरूरत है। आप अगर एक्सपेंसिव कोचिंग ट्यूशन नहीं कर सकते हैं तो रहबर कोचिंग में आइए, वहाँ आपको वो हेल्प प्रोवाइड किया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ये 10th के 12th के बाद हाँ, जिस तरह के बच्चों को हम लोग लेते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि ये बच्चे कुछ घराने से हैं जिनके पास न सिर्फ तालीम बल्कि कुछ वसाइल की कमी भी हो सकती है। तो ऐसे में हम लोग कहते हैं कि भाई आप हमारे साथ 8, 9, 10th में कोचिंग में रहिए। इंशाल्लाह आपको हम 10th तक अच्छे नंबर से पास कराएंगे पढ़ा लिखा करके। और 10th के बाद हम ये चाहेंगे कि वो एक ऐसा लाइन पकड़े जिसमें उसकी जल्दी पढ़ाई खत्म हो, जल्दी वो बरसरे रोजगार हो और जल्दी अपने घर वालों की मदद वो कर पाए। कि और भी तो भाई बहन बच्चे हैं तो उनको एक हेल्पिंग हैंड चाहिए। हम चाहते हैं वो जल्द से जल्द अपने कोर्स कंप्लीट करे और जॉब में आए, दो पैसा कमाए और अपने घर वालों की मदद करे। ये जो रहबर कोचिंग चल रहा है, इस तरह से बच्चे और भी दूसरी जगह जहाँ नहीं है, जहाँ क्योंकि ये जैसा कि मान चला कि 25 जगह ये चल रहा है, तो और जहाँ नहीं है तो कैसे आप क्योंकि मुस्लिम बच्चों की अक्सरियत ये है कि 8वां मैट्रिक जाते जाते जो है 75% बच्चे आपके सवाल का दो हिस्सा है। एक तो ये है कि बच्चे यहाँ कैसे आए, कितने आए, कौन से। उसमें यह है कि इसमें जो एडमिशन होता है बच्चों का 8 क्लासेस के, उसमें सिलेक्शन का क्राइटेरिया जो है वो नीड बेस है। पूरी दुनिया में क्या होता है कि मेरिट के बेस पर एडमिशन होता है, हमारे यहाँ नीड के बेस पर। मतलब ऐसे एग्जाम्पल है, मान लीजिए एक बच्चा आया जिसके वालिद फल की दुकान करते हैं, दूसरा बच्चा आया जिसके वालिद सब्जी फरोश, तो पहला हक सब्जी फरोश के जरूरत के हिसाब से जो जितना ज्यादा जरूरतमंद है उसको पहले हम लेंगे और उससे अपनी सीट
कैसे हम लेते हैं। हम लोग कोई एग्जाम नहीं लेते हैं, वो उनके पिछले रिकॉर्ड को नहीं देखते हैं, उनका मार्कशीट नहीं देखते हैं, हम सिर्फ देखते हैं कि ये बच्चा कितना यहाँ पर कोचिंग के बाद अपना हॉस्टल नहीं, वो हॉस्टल हम लोग नहीं देते हैं यहाँ पर। अब हम आपके दूसरे हॉस्टल को सेंट्रल हो सकता है उन लोगों ने हॉस्टल का अलग से इंतजाम किया हो, लेकिन बिहार जीवन की तरफ से बाज़ाब्ता हॉस्टल का कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है 10वां तक के बच्चे। अब दूसरा सवाल ये उठता है आपका कि जहाँ रहबर सेंटर नहीं है वहाँ के बच्चे क्या करेंगे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि देखिए बिहार जीवन एक बड़ा इदारा है, बड़ा स्कूल है, और उसकी ख्वाहिश है कि बिहार में कोई एरिया ऐसा ना बचे जहाँ पर रहबर कोचिंग सेंटर की फैसिलिटी है। अब तक जो 25 जगह हो चुका है सेंटर, वो इसलिए हुआ है कि वहाँ पर के लोकल लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है, आगे आए हैं, तो फिर हम लोग का पार्टनरशिप रहा है और एक सर्विस हो गई। तो जहाँ पर नहीं है वहाँ अगर इस तरह मिजाज के 3-4 लोग आगे आ जाए कि आपका रहबर कोचिंग सेंटर इंशाल्लाह हम उसको अकोमोडेट करेंगे, हम चलवाएंगे, हम मोबाइल करेंगे, हेल्प करेगा इस चीज करने में। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सिर्फ उनके टीचर की सैलरी देते हैं, बाकी तो काम जो है वो लोकल काम का है। तो टीचर कैसे हो, सही पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे, ज़्यादा काम सही है, तो अगर मान लीजिए 10 टीम और खड़ी हो जाती है हमारे यहाँ किया जाए तो ये जैसे आप बिहार हुकूमत से बहुत आसान तरीका है। जैसे अगर आपको कहीं पर रहबर कोचिंग सेंटर हो रहा है तो जुड़े, जिस तरह से चाहें। अगर आपके पास वक्त है तो वक्त दें, अगर आप पैसे वाले हैं तो पैसा लगाएं, अगर आप टेक्निकली क्वालिफाइड है तो वो फील्ड दीजिए, अगर आपको पढ़ाने की सलाहियत है एजुकेशन की फील्ड में हम लोग कहते हैं ऐसे तो हमारे साथ जुड़े तो हमारे मकसद में, हमारे मिशन में साथ दे सके, कंट्रीब्यूट कर सके। अगर कोई बच्चा 10th किया हुआ है, उसके वसाइल नहीं है और बस से रोजगार होना चाहता है, तो आपके यहाँ इसका कोई है? हाँ, हम लोग हमेशा से ये कहते आए हैं कि बच्चों को सिर्फ 10th तक पहुँचाना और 10th पास कराना हमारा मकसद है। इसके बाद हम बच्चों को चाहते हैं कि वो जो है 10th टेक्निकल डिप्लोमा ले, चाहे वो डिप्लोमा इंजीनियरिंग हो, डिप्लोमा पैरामेडिकल हो, डिप्लोमा इंजीनियरिंग हो, डिप्लोमा जितना भी है तो 10th कोर्स होता है। उसके लिए हम लोग चाहते हैं हमारे सारे बच्चे उसमें जाए और उसमें जाने का, पढ़ने का जो भी खर्चा है वो सब बिहार हुकूमत आता है, वो स्कॉलरशिप देता है। वो चाहता है कि जो बच्चे हमारे एक बार 8th में आ गए, 8th से लेकर के अपना डिप्लोमा कंप्लीट करने तक 6 साल तक उनका एक पैसा भी खर्च ना हो, तो ये पूरी जिम्मेदारी है बिहार हुकूमत का है। क्योंकि कई कॉलेजेस में ऐसा है कि जब बच्चा जाता है यहाँ से तो न सिर्फ उसकी पढ़ाई, उसके रहने का, उसके खाने का, उसका एग्जाम्पल, उसका ड्रेस, सब कुछ का इंतजाम बिहार में करता है बच्चों का। हमारे साथ अभी 7 कॉलेज ऐसे हैं जहाँ ये फैसिलिटी है और हम लोग के एनजीओ है, जाहिर सी बात है उनसे बातचीत करके एक कम खर्चे में हम लोग ज़्यादा सीट निकाल पाते हैं। इसलिए आस्ते आस्ते हम लोग अपने स्कूल को बड़ा कर रहे हैं। एक ज़माना था जब हम लोग 35-40 बच्चों को स्कॉलरशिप दिया करते थे। इस साल हम लोगों ने तकरीबन 250 बच्चों को स्कॉलरशिप दिया है और 100% उनका फ्री होता है।